ओम नमो नारायण दोस्तों। तो आज का एक ये वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, सूर्य ग्रहण, सोलर एक्लिप्स। तो सोलर एक्लिप्स के दिन हम क्या करेंगे, क्योंकि ये सोलर एक्लिप्स बड़ा सोलर एक्लिप्स है। हालांकि इंडिया में इसका सूतक नहीं लग रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, बट मेरा ऐसा मानना है कि एक्लिप्स दिखाई दे ना दे, उसके धार्मिक महत्व में नहीं जाना हमको, उसका प्रभाव जरूर पड़ता है जनमानस के ऊपर। और वैसे भी पूरा वर्ल्ड इस तरह से जुड़ा हुआ है कि कहीं पर भी कुछ होगा तो उसका प्रभाव सब पे पड़ेगा। तो हमें सोलर एक्लिप्स, जो कि ये सोलर एक्लिप्स इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि सोलर एक्लिप्स के पास मार्स और सैटर्न की कंजंक्शन भी हो रही है सोलर एक्लिप्स के जस्ट बाद। प्लस ये सोलर एक्लिप्स कुछ ऐसी फैमिली का, इनकी एक फैमिली होती है, उस ऐसी फैमिली का सोलर एक्लिप्स है जो कई सालों बाद हो रहा है, और इसके बाद कई सालों बाद ऐसा होगा। और इम्पॉर्टेंट है यूएसए के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि यूएसए में कुछ चंद मिनटों के लिए सूर्य पूरा राहु से ढक जाएगा और कुछ डार्कनेस आएगी। आप देखिएगा टीवी पे, यूट्यूब पे, आपको कई लोग इसको कैच करने की कोशिश करेंगे। तो अब ये जरूरी नहीं कि सूर्य ग्रहण के दिन ही कुछ होगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम 8 तारीख को ही बोले कि सब कुछ होने वाला है भाई आज। इसके इफेक्ट यहां से 6 महीने तक रहेंगे। और पिछला सूर्य ग्रहण अक्टूबर में हुआ था, अक्टूबर 2023 में। तो इस सूर्य ग्रहण पे हमें क्या करना है? सूतक तो मान्य नहीं है। 8 तारीख की रात का कुछ समय है, आप जाके चेक कर लीजिएगा, क्योंकि सूतक मान्य नहीं है इसलिए उस समय का उल्लेख करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन 8 तारीख को एक चीज़ और है, सोमवती अमावस्या भी है, और 8 तारीख को ही पंचक भी है। तो सोमवती अमावस्या और सूर्य ग्रहण, इसका भी एक अलग महत्व है। तो हमें क्या करना है? अभी आप YouTube पे जाएंगे, आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, ये करो वो करो। और सब लोग मुझे, कई लोग अलग अलग पूछ रहे थे, सर इस दिन क्या करें? तो सबसे पहले जो मैं हमेशा कहता हूँ कि अमावस्या, जो मेरे से पेड कंसल्टेशन लेते हैं उनको भी, और मैं यहाँ खुले मंच पे भी कई बार बोल चुका हूँ, अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति, ये तीनों दिन अन्न का दान करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको अन्न का दान करना है। उस अन्न के दान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आटा, चावल और दाल। आपको जो दाल पसंद हो वो दाल, जो आटा आपको पसंद हो, जो आप घर में खाते हो, जो चावल आपको पसंद हो। हालांकि सूर्य ग्रहण है तो हम गेहूं का भी दान कर सकते हैं, बट इट्स बेटर अगर आप किसी को रेडीमेड चीज़ दें, क्योंकि आप किसी गरीब आदमी को दे रहे हैं। अगर आप उसको गेहूं देंगे, फिर वो गेहूं जाके कहाँ पिसाने जाएगा? तो अगेन हमको ऐसी चीज़ देनी है जो रेडीमेड काम आए। देनी किसको है? देनी है किसी ऐसे गरीब व्यक्ति को जो मेहनत करके पैसा कमाता हो। भिखारियों को देने में एक हमेशा वो टेंशन रहती है कि वो लोग ना उसको बेचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दे डोंट कुक फूड। तो जो कुक करता हो फूड, ऐसे गरीब आदमी को, मजदूर को आप देने की कोशिश करें। 1 किलो आटा, 1 किलो दाल, 1 किलो चावल, ये एक सेट है। इसमें आप अपनी इच्छा अनुसार नमक मिलाना चाहें, तेल मिलाना चाहें, व्हाटएवर, कोई मसाला मिलाना चाहें तो आप मिला सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर देना है। कम से कम 1 जन को तो दीजिए, ज़्यादा को दे सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। ये एक सेट है। ऐसे सेट 2 बनाइए, 3 बनाइए, जितनी आपकी श्रद्धा हो बना के इसका दान कीजिए। दूसरा, कई लोगों की जन्म पति में ना पितृदोष होता है, या दोष चला आ रहा होता है आगे फैमिली ट्री में। उसको भी दूर करने के लिए सोमवती अमावस्या प्लस ग्रहण, ये एक इम्पॉर्टेंट दिन है। तो आप अपने पितरों को याद करते हुए, वैसे तो ये जो अन्न का दान आप करोगे पितरों को जाएगा ही, पितरों को विशेष रूप से याद करते हुए और ये प्रार्थना करते हुए पितरों से कि भाई
जो भी है ज्ञात अज्ञात, अगर कोई पितृ नाखुश हैं, कई कामों में अड़चने आती रहती लोगों के, उनको समझ में नहीं आता क्यों आ रही है, ये भी एक कारण होता है। आप मानो चाहे नहीं मानो, तो पितरों को ध्यान करते हुए कोई वस्त्र का दान आप कर सकते हैं। सिंपल धोती कुर्ता, कुर्ता पजामा, वट एवर इट इज़, ये आप दान कर सकते हैं। ज़रूर दान कीजिए अगर आपकी श्रद्धा है, आपका सामर्थ्य है। अन्न का दान प्लस ये पितरों को ध्यान लेते हुए वस्त्र का दान, ये दोनों दान बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों दान आप इस दिन कर लीजिए। बहुत ज़्यादा परपंच में नहीं पड़ना है, सूतक काले मान्य नहीं है, फिर भी क्योंकि रात के समय लग रहा है यहाँ पर, कोशिश कीजिए कि आप 9 बजे से पहले रात को खाना वाना खा लें और अपना आराम से शांति से बैठिए। जो बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं इन सब चीज़ों में, नहा धो के टाइम देख लेना, गूगल पे मिल जाएगा आपको सूर्य ग्रहण का टाइम क्या है उस समय पे, रात्रि में, क्योंकि यहाँ पर रहेगा। भगवत भजन कीजिए, भगवान को याद कीजिए, अपने इष्ट को याद कीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है। और कई चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है ये सूर्य ग्रहण। मैंने प्रेडिक्शन किया हुआ है, आपको याद है, अभी आपने देखा ताइवान में बहुत बड़ा भूकंप आया, रिक्टर स्केल पे बहुत ही बड़ा भूकंप था। अभी तक बाय गॉड ग्रेस बहुत ज़्यादा जान माल की हानि नहीं हुई है। अभी तक प्रॉपर्टी की हानि हो रही है, चीज़ों की हानि हो रही है। दूसरा, मैंने इसका कोरिलेशन गोल्ड और सिल्वर से भी है। मैंने खुला, आप मेरा पुराना वीडियो उठा के देख लीजिए, कुछ 1-2 महीने पहले से मैं आपको चिल्ला रहा था कि अगर किसी को बाय करना है तो वो सोना बाय करे। गोल्ड का क्लियर कट बाय कॉल दिया था। MCX पे मैं कभी भी कोई चीज़ खरीदने को नहीं बोलता, क्योंकि उसको प्ले करने का एक तरीका होता है। फिजिकल में गोल्ड बाय करने को बोला था। आप देख लीजिए गोल्ड आज 70,000 के ऊपर पहुंच चुका है, और जब वो वीडियो बना था जब उसकी कॉस्ट क्या थी। तो आपको रखना है आप रखिए, आपको बेचना है बेचिए, मुनाफा कमाना है कमाइए, पार्ट बुकिंग करनी है करिए, जो कुछ भी करना है आप करिए। बट आई हैव गिवन अ कॉल टू बाय गोल्ड एंड इट हैज़ रीच्ड टू द टॉप। क्या यही उसका टॉप है? ये आगे किसी वीडियो में बात करेंगे। एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँगा वीकेंड पे, जहाँ पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो सूर्य ग्रहण है इसको हम मार्केट के साथ किस तरह से कोरिलेट करेंगे, क्या इम्पोर्टेंस है इस सूर्य ग्रहण की हमारे मार्केट के लिए। तो तब तक इंतज़ार कीजिएगा वीकेंड पे। आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, बीच में गैप हो गया था, आई वॉज ट्रैवलिंग, तो सूर्य ग्रहण का वीडियो इसलिए बना दें, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो आप ये चीज़ कर लीजिएगा, जितना दान कर सकते हैं, जितनी आपकी श्रद्धा है, किसी को खाना खिला सकते हैं ज़रूर खिला दीजिए, लेकिन अन्न का दान सबसे बड़ा दान है, वो ज़रूर करिएगा। ये सूर्य ग्रहण का वीडियो हो गया। गोल्ड के बारे में मैंने आपको बोल दिया। अब हम मार्केट के बारे में बात करेंगे इस वीकेंड पे कि क्या देखना है आपको इस सूर्य ग्रहण के बाद क्या हो सकता है, क्या मार्केट अपना रंग दिखा सकता है हमको, क्या इम्पोर्टेंस है इस सूर्य ग्रहण की, और वैश्विक स्तर पे भी क्या इस सूर्य ग्रहण की इम्पोर्टेंस है। USA में क्या हो सकता है सूर्य ग्रहण पे, क्योंकि कंप्लीट डार्कनेस हो रही है, तो इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। और इसका जो पाथ है, मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ आपको कि सूर्य ग्रहण पे आप ये करना, क्योंकि यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, वो अलग चीज़ है, ये अलग अलग 2 स्टडी हैं, लेकिन उसका पाथ की जो रेज है, जो लाइन है, वो जारी इंडिया से होके भी कई तरह की घटनाओं को जन्म दे सकता है, कई तरह के शॉकिंग इवेंट्स हो सकते हैं जिसकी आपको भी कल्पना नहीं है, जो आपके ध्यान में ही नहीं है। तो उस बारे में बात करेंगे वीकेंड पे। राइट नाउ राइट अवे ये दान कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, शांति से रहिए। मंगल शनि पास में आ रहे हैं,
ब्लड प्रेशर से रिलेटेड किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ध्यान दे। और मैं वापस से आपको बोल रहा हूँ, इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी फॉर हॉरोस्कोप रीडिंग, atul.maheshwari@gmail.com पे आप कॉन्टैक्ट कीजिए विद योर मोबाइल नंबर एंड सिटी नेम। मैं आपको रिवर्स में फ़ोन करके बताऊंगा। ये सूर्य ग्रहण बहुत सारे चेंजेस लेके आ सकता है। आपकी जन्म पत्री में कहाँ पर हो रहा है सूर्य ग्रहण, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्कार।